नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा के बहाने बिहार में खूब सियासत हो रही है। एक तरफ है अररिया के सांसद जो कि कह रहे हैं कि अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा और जय श्री राम कहना होगा। उसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। आपको बता दें कि लगातार तेजस्वी यादव लाइव आ रहे हैं और लाइव में भी कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह और बीजेपी हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है, दंगा भड़काना चाहती है। तमाम तरह की सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सभी मसलों पे बात करेंगे। मेरे साथ सहयोगी अमित सिंह हैं। जिस तरह से गिरिराज सिंह स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, बीजेपी के सांसद कर रहे हैं कि अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सीमांचल और जो इलाके हैं उनमें गिरिराज सिंह दंगा करवाना चाहते हैं, नीतीश कुमार उनका साथ दे रहे हैं। क्या कुछ मायने हैं? देखिए प्रिंस, बिहार में फिलहाल तो उपचुनाव होने हैं ये, और ये देखिए कि इसके बाद विधानसभा का चुनाव भी होना है। ये बीजेपी कहीं ना कहीं, ऐसे तो मीडिया के जब भी सवाल हो रहे हैं तो बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि ये गिरिराज सिंह का अपना जो यात्रा है या रैली जो भी कह सकते हैं, वो उनकी अपनी जो है यात्रा है। बीजेपी इससे बचती रही है, जदयू भी बचती रही, हालांकि वो उसके गठबंधन में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी की जब गिरिराज सिंह की जब यात्रा निकलती है, वो भागलपुर से यात्रा वो शुरू करते हैं, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, और अररिया में देखिए कि प्रदीप सिंह जो बीजेपी के सांसद हैं, और प्रदीप सिंह ने खुले मंच से उन्होंने जो ऐलान किया है, उस ऐलान को समझिए कि प्रदीप सिंह कह रहे हैं कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। अब समझिए कि इसके पीछे क्या है राजनीति। दूसरी बात यह है कि इस बयान के बाद जैसे ही बयान होता है और शाम में ही अब्दुल्ला नाम का एक व्यक्ति जो प्रदीप सिंह के घर आता है और उसके साथ में पिस्टल होती है, हालांकि बिल्कुल हालांकि प्रदीप सिंह के जो अंगरक्षक है वो देखते हैं और उसको पकड़ लिया जाता है और फिर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। और इसके बाद बवाल मचा हुआ है, क्योंकि देखिए राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल है, उनका अपना अपना एजेंडा होता है। जी बिल्कुल। अब बीजेपी तो बचती रही है कि गिरिराज सिंह की जो यात्रा है वो बीजेपी की यात्रा नहीं है, वो गिरिराज सिंह का व्यक्तिगत अपनी यात्रा है। लेकिन अब जब लिस्ट जारी हुआ है, स्टार प्रचारकों की जब लिस्ट जारी हुआ है, बीजेपी के स्टार प्रचारकों की 4 जगह उपचुनाव में जो होने हैं, तो उनमें गिरिराज सिंह का भी नाम है। अब ये क्रोनोलॉजी को समझिए कि अगर बीजेपी को गिरिराज सिंह से नाराजगी होती, उनके यात्रा से नाराजगी होती, तो कहीं ना कहीं किनारा कर लिए होते, पार्टी किनारा कर ली होती। लेकिन स्टार प्रचारकों की सूची में गिरिराज सिंह का नाम है। और फिर अररिया में जिस तरह से प्रदीप सिंह जो बीजेपी के सांसद हैं, उनका इस तरह से बयान आना, जबकि चुनाव जो है मुहाने पर खड़ा है। बिल्कुल। ऐसे में प्रदीप सिंह का बयान आना कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। वो सांसद है, उनको पता है कि ये आवाज दूर तक जाएगी और खास वर्ग को संगठित कर हम अपना जो एक वोट को साधने की कोशिश वो करने की जो कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन सवाल एक खड़ा होता है कि बीजेपी कर रही है कि गिरिराज सिंह का अपना व्यक्तिगत यात्रा है, तो एक सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी बैकडोर से हिंदू मुस्लिम की बिहार में राजनीति करना चाहती है, नीतीश कुमार पे दबाव देना चाहती है? देखिए, अब सवाल तो उठ ही रहे हैं ना। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम सभी किसी की बात करते हैं, माइनॉरिटी के लोग हो या पिछड़ा हो या जनरल हो, सब किसी की हम बात करते हैं, विकास सबके लिए करते हैं। देखिए, यही तो आरोप लगता रहा ना, विपक्ष जो आरोप लगाता रहा है, चाहे वो तेजस्वी भी आरोप जो लगाते रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि ये धर्म की राजनीति करती है। यही तो ये चर्चा जो हो रही थी कि इसलिए तो तेजस्वी हमेशा जो हवाला देते रहे हैं कि भाई नौकरी जो है, नौकरी की बात करते हैं हम, विकास की बात करते हैं, और ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति के सहारे ये वोट साधने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तो ये लगता रहा है। अब देखिए, जदयू के साथ मजबूरी ये है कि उसकी गठबंधन की राजनीति है, उनको भी सरकार में रहना है, तो अब है क्या कि वो इन चीजों से बचते रही है। अब जब बीजेपी जो पार्टी है, वो पार्टी गिरिराज सिंह से इस मामले में किनारा कर ले रही है।
लेकिन गिरिराज सिंह यात्रा कर रहे हैं, यात्रा तो उनका रुका नहीं, सवाल खड़े हो रहे हैं, बिल्कुल सवाल खड़े हो रहे हैं। अब यादव भी आज लाइव आकर बिल्कुल कह रहे बिल्कुल हैं विपक्ष को कि एक जेडीयू मौका तो मिलता ही है, विपक्ष को एक मौका तो मिलता ही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या गिरिराज सिंह इस यात्रा के बहाने जो उनकी कोशिश थी, जो उनकी मंशा थी, या जो उनका एजेंडा था, उसमें वो सफल हो रहे हैं? क्योंकि राजनीति में सफलता और असफलता ये दो बड़े मायने हैं कि आपकी कोशिश क्या रही है, आपने कितनी कोशिश की और आपका एजेंडा क्या रहा, ये एक अलग विषय है। लेकिन है क्या कि आप उसमें सफल कितने रहे हैं? तो सवाल है, क्योंकि 5 दिवसीय जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा गिरिराज सिंह ने जो शुरू की थी, वो 5 दिन, और ये अररिया के बाद किशनगंज में उनकी यात्रा जो है अब वो खत्म हो जाएगी। तो अब तो यही होगा कि उनकी जो यात्रा निकली, तो अब देखे होंगे कि भागलपुर में भी जो है वहां पर मंदिर में तोड़फोड़ हुआ जी, वहां पे भी, तो वहां से एक उनको बैकमैलेज मिला। और ये कोई भी नेता ये स्वीकार तो करेगा नहीं ना, कोई नेता कि इस तरह से बातें हुई हैं, लेकिन एक चैलेंज तो मिलता ही है। और जब चैलेंज पे चैलेंज मिलता है और फिर कहते हैं ना कि क्रिया के विरुद्ध जो है प्रतिक्रिया, तो प्रतिक्रिया जब आती है तो तभी लगता है कि हाँ, नेताओं को कि भाई मेरी बात जो है वो उस जगह तक पहुंच गई है जहां तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। अब प्रदीप सिंह का जो बयान आता है, उस बयान के बाद अब्दुल्ला नाम का आदमी पिस्टल लेकर के कब्र में जाता है और उनके कमरे में जो है वहां पर अरेस्टिंग होती है। अब समझिए घटना कुछ भी हो सकती थी, उसके बाद फिर क्या हो सकता था, बहुत सारी बातें हो सकती थी। हालांकि उसकी अरेस्टिंग हो गई और पुलिस ने उसको अरेस्ट करके लेके चला गया, उसकी जांच होगी, उसके पीछे उसकी मंशा क्या है, कुछ भी हो सकता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन सवाल यह है कि क्या राजनीति धर्म को बांट करके होगी, क्या राजनीति जाति को बांट करके होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल में जनता भी तो देख रही है ना, उसके पीछे भी एक ये है। और दूसरी बात ये है कि उपचुनाव होने हैं, उपचुनाव का भी समीकरण देखा जाएगा कि वहां पर किस तरह की स्थिति है, ठीक है ना। तो अब जो अररिया की स्थिति, जो खबरें आ रही है, प्रदीप सिंह का जो स्टेटमेंट हुआ वो दिन भर वायरल हुआ, उनकी खबरें जो है दिन भर वायरल हुई है, क्योंकि ये खुले मन से कहना कि भाई आप अररिया में रहेंगे तो आपको हिंदू बनकर रहना होगा, यानी पूरी तरह से एक पूरे वर्ग को साधने की कोशिश, हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश। अब उसमें कितनी सफलता मिलती है, कितनी असफलता मिलती है, लेकिन जनमानस के ऊपर एक प्रभाव छोड़ने की कोशिश तो की जा रही है। चर्चाएं शुरू हो गई है, देखिए चर्चाएं शुरू हो गई है, क्योंकि प्रतिक्रिया भी अब देखिए अब्दुल्ला नाम का आदमी आता है, उसके पीछे क्या है, किसकी साजिश है, क्या नहीं है, वो एक जांच का विषय है। जांच में क्या होता है वो सामने में खबरें मिलेगी ही, लेकिन यहां तक नेताओं को लगेगा कि मैं सफल हो रहा हूं, वो स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन नेताओं को लगेगा कि उनका जो एजेंडा है, उनका जो मकसद है, उसमें लगेगा कि वो सफल हो रहे हैं। हालांकि कोई नेता इसको स्वीकार नहीं करेगा। इस बात कहीं ना कहीं बीजेपी जो एक प्रयोग कर रही है कि बैकडोर से बिहार में हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति करती है बीजेपी, अदर स्टेट में यूपी हो या तमाम जगह पे, वो एक गिरिराज सिंह के बहाने प्रयोग कर रही है कि क्या लोगों का फीडबैक आता है, लोगों की रुझान क्या आती है। लेकिन गिरिराज सिंह की इस यात्रा के बहाने तो अब तेजस्वी यादव भी हमलावर है, सारे विपक्ष इकट्ठा है, इसे बयान दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह का जो यात्रा है, भीड़ भी उमड़ रही है, और ये यात्रा काफी चर्चा में है, नेशनल डिबेट भी चल रहा है, तमाम तरह की। और देखिए इसमें यह भी है कि उनका यह भी कहना है कि भाई कोई गलत तो नहीं कह रहा हूं, संगठित होइए। एक ये भी है, प्रदीप सिंह ने उस स्टेटमेंट में जो वो दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, उसमें वो ये भी कह रहे थे कि शादी करनी है, विवाह करना है तो जाति में करिए, लेकिन संगठित होइए। अब समझिए क्रोनोलॉजी को, समझिए कि जाति करनी, शादी करनी है, वो ये भी कह रहे हैं कि शादी करनी है आप जाति में करिए, लेकिन आप संगठित होइए। अररिया में रहना है तो आप संगठित होइए और हिंदू बनकर रहिए, ठीक है। तो ये एक मैसेज वो तो चाहते ही है ना, कोई नेता यही तो चाहता है कि उसकी चर्चा हो और उसके जो मैसेज हैं, उनके जो कोर वोटर हैं, उन तक ये मैसेज जाए और उस वोटर को साधने की कोशिश, एकजुट, क्योंकि वोटर जब एकजुट होंगे तभी तो फायदा मिलेगा ना। और ये तमाम पार्टियों की है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी, इससे कोई पार्टी अछूता नहीं है, चाहे वो इंडिया गठबंधन में हो या एनडीए गठबंधन में, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जितनी भी पार्टियां हैं, सबके अपने अपने एजेंडे हैं, उससे कोई अछूता नहीं है।
सबके अपने अपने एजेंडे हैं। ये भी एक खास वर्ग के लिए एक मैसेज देने का काम बहुत करती रही है इंडिया गठबंधन। तो ये तमाम जितनी भी पार्टियां हैं सबके अपने अपने एजेंडे हैं और उनकी कोशिश होती है कि अपने कोर वोटर को किसी तरह से साधने की कोशिश। लेकिन अब इसमें एक चीज ये देखिए कि बीजेपी जिस हिसाब से लोग उम्मीद लगा रहे थे, क्योंकि जब गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की थी तो लोगों को लगा था कि क्या ये बीजेपी के द्वारा प्रायोजित यात्रा तो नहीं है, बैकडोर से क्या होता है वो तो किसी को मालूम नहीं है। लेकिन उस समय लोगों को लग रहा था कि क्या ये बीजेपी की प्रायोजित यात्रा है। हालांकि जब सवाल किया गया पार्टी के प्रवक्ताओं ने जो जवाब दिया उसमें यह था कि ये गिरिराज सिंह की अपनी यात्रा है, वो इससे बीजेपी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर देखिए कि जब बीजेपी का जब ये लिस्ट आता है तो उसमें अब गिरिराज सिंह का नाम शामिल है स्टार प्रचारक में। तो अगर पार्टी को कहीं लगता कि हाँ ये गिरिराज सिंह हमारे नेता कहीं कुछ गलत कर रहे हैं या वो एजेंडे से कहीं अलग जा रहे हैं तो पार्टी हटती, उनको कहीं ना कहीं कार्रवाई करती, बिल्कुल कार्रवाई करती, गलती पे पार्टी बाहर कर देती है। इतना बड़ा आप यात्रा कर रहे हैं उस यात्रा में इस तरह की संभावना है बताया जा रहा है, तो कार्रवाई भी नहीं कर रही है। करेगी यात्रा उनका व्यक्तिगत है, केंद्रीय मंत्री है, पार्टी के सदस्य है, बिल्कुल, तो ये नॉर्मल कार्यकर्ता भी तो नहीं है। बिल्कुल, तो गिरिराज सिंह बड़े कद के नेता है और इसी बात के लिए वो जाने भी जाते रहे। बिहार में गिरिराज सिंह हमेशा बयानों को लेकर के, बयानबाजी को लेकर के गिरिराज सिंह जाने जाते रहे और उसकी शुरुआत उन्होंने जो भागलपुर से की, वहां पर देखिए उनको एक माइलेज मिला कि एक मंदिर में तोड़फोड़ हुआ। तो ये नेता कोई भी हो वो चाहते हैं कि प्रतिक्रिया मिले, उनके जो भी जवाब है या उनका जो भी गतिविधि है उस पर एक रिएक्शन हो। अब ये रिएक्शन वोट बैंक में कितना तब्दील होता है ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि चुनावी समर में लगभग लोग जो ये है डूब रहे हैं। तमाम पार्टियां जो है अपने आप को गठजोड़ कर ली है और एक मुस्तैदी के साथ तमाम पार्टी जो है अपने अपने एजेंडे के साथ लोगों के बीच जा रही है। अब इसमें किसको कितनी सफलता मिलती है ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसमें सफलता किसको मिलती है और किस बात पे मिलती है, क्योंकि इसको भुनाएंगे तेजस्वी यादव, इस बात को भुनाएंगे। इसको आप देख लीजिएगा, ये तेजस्वी यादव इस बात को हर मंच से भुनाने की कोशिश करेंगे कि धर्म की राजनीति बीजेपी कर रही है धर्म की, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो नीतीश कुमार को कोसेंगे क्योंकि वहां बिहार में नीतीश कुमार मुखिया है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो तेजस्वी यादव इस बात को हर मंच से भुनाने की कोशिश करेंगे और इसका भी फायदा तेजस्वी यादव लेने की कोशिश करेंगे हर मंच से। बिल्कुल, देखिए ये तेजस्वी यादव भी आज लाइव में आकर बोले कि सीमांचल में अगर मुस्लिम भाइयों को लेकर अगर आप कुछ करते हैं तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। अब देखिए यही तो है, यही तो है। झारखंड चुनाव में व्यस्त है, झारखंड से बिहार अगर आएंगे तो फिर ये मामला और ज्यादा यही तो है। देखिए तमाम पार्टी अपने अपने कोर वोटर के पास एक मैसेज देने की जुगत में लग गई है, तमाम पार्टी, इसमें कहीं कोई अछूता नहीं है। अब तेजस्वी इस बात को साधने की कोशिश करेंगे, हर मंच से वो इस बात को रखेंगे। अब इसमें है कि किसको कितनी सफलता मिलती है ये आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल, आपने देखा हमारे साथ अमित सिंह थे, सहयोगी हैं, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरह से बिहार की राजनीति अब करवट ले रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव A to Z की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार सभी किसी की बात करें कि बिहार में विकास हमने किया है और बिहार में नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ अब बीजेपी हिंदू और जो लोग हैं वो उनके अपने उनको इकट्ठा करने के लिए जुटी हुई है। देखना होगा क्या कुछ होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों लोग बने रहे। अब फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं
ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।